हरियाणा से अगले कॉलर हैं रामपाल, स्वागत है आपका। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आदाब। मैडम, मेरे को 20 वर्ष हो गए, प्रॉब्लम है, जख्म नसूर हो रहा है, मेरा रिश्ता नहीं खत्म होगा मैडम। कहाँ पे जख्म है? और उसमें टांग में है जी, ऊपर गोड्डे से ऊपर। बल्कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ऑपरेशन की वो है ना, फिर तो टांग भी चली गई, लेकिन जख्म आज भी है जी, पैरों में जख्म। देखिए, हाँ जी, जख्म। दवाओं के जरिए जो काम ये एलोपैथ डॉक्टर करते हैं वो हम भी नहीं कर सकते। अगर जख्म बहुत ज़्यादा हो तो बैंडेज उसकी 2 बार करा दें, 24 घंटे में 2 बार बैंडेज करें, और एक चुटकी में जितनी हल्दी आए ये रोज़ाना खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, हमारे पास 2 कॉलर्स ऐसे आए जिनका सेम प्रश्न था, जो कि ये पूछ रहे थे सोने की दिक्कत जिन्हें थी, जो कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोने से पहले या सोने के लिए ही नींद की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग करना, यानी कि जो लोग साल 2 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो किसी गंभीर रोग का शिकार नहीं हो जाएंगे? देखिए, नींद की गोलियां हमारे दिमाग को ब्लॉक करती है जी, और दिमाग से ही हम अच्छी बुरी बात सोच सकते हैं। बिल्कुल। आगे जाकर हमारे दिमाग की नर्व ब्लॉक हो जाती हैं और हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। ये बात तयशुदा है कि नींद की गोलियों से मेमोरी ख़त्म हो जाती है और फिर हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन याददाश्त नहीं रहती। अगर ऐसे जीना है तो आप भूलें। और नींद के लिए बेहतरीन चीज़ है आप थक जाएं, और थकने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप पैदल चलें, खूब पैदल चलें, जितना भी चल सकें, जब तक थक ना जाएं चलते रहें। और फिर जैतून का सिरका 3 चम्मच पी के लेटें, फ़ौरन नींद आना मुमकिन है। ये दिमाग के ब्लॉकेज को खोलती है और दिमाग को सुकून और आराम पहुंचाते हैं। तय आपको करना है कि आपको क्या दवा बेहतर है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर है। इस तरह के आजकल बहुत वाक़े बढ़ते जा रहे हैं कि लोग बग़ैर नींद की दवा के नहीं सो सकते और फिर उसे छोड़ भी नहीं सकते, ड्रग्स हो जाते हैं। इलाज तो करते हैं वो अपनी बीमारी का, लेकिन फिर इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बाद वो बग़ैर उसके सो नहीं सकते। फैसला करना आपके हाथ में है कि क्या आपके लिए बेहतर है। तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने कही है कि फैसला तो आप ही को करना होगा, क्योंकि जीवन आपका है। आप इसे अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही घुट घुट के जीना चाहते हैं। किसी भी अगर मेडिसिन को लेके आप एडिक्शन महसूस करते हैं कि इस दवाई के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो आपसे कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से बाहर निकलिए। और वो कोशिश क्या होती है, नुस्खे इतने अच्छे और इतने सरल नुस्खे होते हैं जो घर बैठे बैठे आप लोग बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये जानना है कि नुस्खा कैसे बनना है, कौन सा नुस्खा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। तो कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। नेक्स्ट कॉलर है रागिनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? गोरखपुर से मैम। सवाल कर लीजिए। वो बवासीर की प्रॉब्लम है। जी, आपकी उम्र क्या है? 20। रागनी, आपको ब्लडिंग होती है या वैसे ही दूसरी बवासीर है? नहीं नहीं, ब्लडिंग नहीं होती है, सूखा है। ठीक है, ठीक है। देखिए, आजकल कई बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो लोग जानते भी नहीं। एक सूखा बवासीर चाइनीज़ भी चल रही है जिसको अभी तक कोई समझ भी नहीं पा रहा। तो देखिए रागनी, बहुत कम उम्र है, आप अरंडी का तेल लीजिए। अरंडी का तेल को कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है। 1 चम्मच चाय का चम्मच भर के पिएं और गरम गरम पानी 1 गिलास पिएं। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है खाने से पहले। अगर आप ये किया करेंगे तो आपको अच्छा होना मुमकिन है।
तो रागनी, अभी आपकी उम्र भी देखिए कितनी कम है, तो जल्द से जल्द अगर आप ये नुस्खे अपना लेंगे और रॉ मटेरियल असली ही आप ले लेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आने वाली तकलीफ़ों से आप बच सकती हैं। दर्शकों देखिए, यही वो बातें होती हैं जब आप लोग जान लेते हैं तो आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं। आने वाले समय में अगर आपको कोई रोग होने वाला होता है वो भी आपका रुक सकता है, यानी उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप जब जानते हैं वो घरेलू नुस्खे जो लाइव कार्यक्रम में आप लोगों को हकीम साहब बता रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर अपनाइए। क्योंकि जब आप लोग बताते हैं कि हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है या फिर हमारी जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और हकीम साहब, यकीन मानिए दर्शकों, अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम चाहते हैं कि लाखों लोग जो कि इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लाखों लोग जो रोग मुक्त हो रहे हैं, तो अब आप लोग भी रोग मुक्त हो सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, कार्यक्रम लाइव है, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका रिजवान जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं सीतापुर। आपका सवाल क्या है? जी, सवाल ये है, मेरी बहन के बाल झड़ रहे हैं जी। उसके बारे में कोई अच्छा, उनकी उम्र क्या है? उम्र 30 साल। ठीक है जी। तो देखिए, किसी बच्चे या बच्ची को बाल झड़ते हों या मुहासे निकलते हों या चेहरे पे रौनक ना हो, चेहरे पे झाइयाँ या काला सा हो गया हो, डार्क सर्कल हों, ऐसे लोग सफ़ेद गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 ग्राम पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके बाल में फ़ायदा होना मुमकिन है जी। राजापुर से हैं सुनील शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी नमस्कार। हाँ, जरा हकीम जी से बात करवा दीजिए। जी जी, शुक्ला साहब मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सर, नमस्ते। आदाब। अच्छा, हमने आपके यहाँ से सिया गोंद मंगवाया था। जी हेलो जी, हम सुन रहा हूँ। हाँ, तो सिया गोंद मंगवाया था आपके यहाँ से। हाँ, तो 4 महीने हो गए खाते हुए। हाँ, तो मतलब हमें आराम तो है, मगर कमर से लेके पैरों तक नस का खिंचाव बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बताइए, आपने वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लिया? नहीं नहीं सर, हम खड़े खड़े करते हैं सर। अच्छा देखिए जी, आप ना दवा में पैसे मत खर्च करिए, वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लीजिए अपने घर में, ऐसा कुर्सी वाला। नहीं तो बहुत देर में फ़ायदा होगा, आपको शिकायत होगी। फ़ायदा आपको अभी तक हो चुका होता, जो भी बचा है फ़ायदा। देखिए, जब हम ज़मीन के कदमचों पर बाथरूम में बैठते हैं नीचे, तो हमारी उसी जगह पर इज़्ज़त आती है, उसी जगह पर ज़ोर पड़ता है जहाँ पर हमारी कमर में ये नसें दबी हुई हैं। तो रोज़ाना दवाई उसको जोड़ती है और ये अमल रोज़ाना तोड़ देता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो लगवा लीजिए, नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। हमारी बड़ी रेपुटेशन आप जैसे लोगों ने बना दी है कि हमने मशवरा दिया, आपको फ़ायदा हो गया। अब अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारी इज्जत का सवाल है, और ये ज़रूर लगवाइए, क्योंकि आपसे भी बड़े लोग घर में होंगे, उनको भी तकलीफ़ होती होगी। वो चाहे कहें नहीं, लेकिन तकलीफ़ होती है एक उम्र में, हर किसी को घुटनों में, कमर में। तो आप वो लगवा लें, एक बार को दवा ना लें, बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप वो लगवा लें तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है जी। उदयराज सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी जी, बताइए, अपना सवाल कर लीजिए। हमने आपके वहाँ से जैतून का सिरका मंगाया है, हाँ। तो निष्ठा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सिरके से क्या क्या बीमारी ठीक होगी? आपको क्या बीमारी है? अरे हमें शुगर भी है, हाँ। शरीर में दर्द भी कभी कभी हो जाता है। और आपकी उम्र क्या है? 72 साल।
जी। अच्छा देखिए, ये दर्द के अलावा कई रोगों का इलाज है, दर्द का इलाज नहीं है ये। दर्द के लिए तो गौन स्याह लेना होगा आधा आधा ग्राम, अगर बहुत ज़्यादा है तो। मामूली सा है तो किसी से भी इलाज कराएं। और कोई दवा काम ना करे, मुद्दतें हो गई दर्द में, तो फिर गौन स्याह ले सकते हैं असली। अच्छा देखिए, शुगर की रोकथाम के लिए है ये, कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए। शुगर अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो ठीक कर दे। तो आप इसको 3-3 चम्मच दिन में और रात में 2-2 बार पिए, 2 बार पिए पानी में मिला के। काफ़ी तेज़ है और ये कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है। चर्बी, कहीं भी फालतू चर्बी कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसे ये ढूंढ कर निकालता है। दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो आपका पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा इसमें। तो ख़ास तौर पर ये रोग जिन लोगों को है वो लोग इन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्वालियर से रामचंद्र त्यागी जी, बताइए, सवाल करिए। अरे मैंने दवाई मंगाई थी, आपका लगा नहीं था नंबर, तो मैंने दवाई मंगाई है सिया गोंद। हाँ। और सिया गोंद और पपैया। मैंने इनको अपना घुटनों में दर्द था मेरे में। हाँ। अकील साहब से बात करा दो थोड़ा। जी जी, बात हो रही है, बताइए। आपके घुटनों में दर्द था? मैंने घुटनों में दर्द था और पेट में मेरे को गैस बनती थोड़ा ही। ठीक है। और पेशाब रुक रुक के आने लगी थी। ये 3 मैंने बताया था उनको। तो गोंद सिया भेजा है। ठीक है। और पपैया लाइव पपैया लीफ। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा खाना है, क्या है मतलब? अभी खाना शुरू नहीं किया? नहीं, अभी कल तो आएगा मेरे पास। अच्छा ठीक है। ये गोंद स्याह को आप पाउडर बना लें। अच्छा। और चाहें तो आधा ग्राम अंदाजे से, ऐसे दो चुटकी के करीब। ये चुटकी है ना, 2 चुटकी ऐसा सुबह नाश्ते के बाद खाएं और शाम को खाने के बाद। चिपकता है ये। अच्छा। ये चिपकता है तो शहद में, पानी से? हाँ, शहद में मिला खा सकते हैं, गोली बना के खा सकते हैं। अच्छा। तो आधा आधा ग्राम खाना है 2 बार। पपैया लीफ 1 बार पूरे दिन में। वो कब खाना है? वो दोपहर में खा लिया करिए, किसी वक्त खाने के बाद। अच्छा, किसी वक्त खा ले मतलब। हाँ, और 2.5 लीटर पानी पिया करें रोजाना। पानी तो मैं वैसे भी बहुत पीता हूँ सर। हाँ नहीं, 2.5 लीटर गिन के बोतल, 2.5 लीटर। और मैंने आपका प्रोग्राम देखता था ना, तो मैं पानी गर्म पीता हूँ। अच्छा। प्रोग्राम देखता हूँ मैं रोज। हाँ देखिए, हमने भी अभी गर्म पानी पिया है और मैं रोज पीता हूँ। बहुत फायदे हैं गर्म पानी के। और आप ये इस्तेमाल करें, पानी क्यों मेरे को? आप ये इस्तेमाल करें, 5-7 दिन के बाद फायदा शुरू होगा आपको। वो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, क्या दिक्कत नहीं। मैंने उनसे जो बोला था, मैंने पर्चा भेज देना, तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं फोन नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो पर्चा नहीं। ठीक है। और आधा चम्मच मेथी खाया करो रोजाना, पाउडर बना के मेथी आधा चम्मच पानी में मिला के, और रोजाना आप खाया करो। बहुत फायदा होता है। ये छोटे छोटे नुस्खों से बहुत फायदा होता है। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इतना सब कुछ आ जाएगा कि आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। जम्मू से हैं विजय, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम सर। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। डॉक्टर साहब, मेरे 3 सवाल है जी। एक तो मैंने आपसे स्याह गोंद मंगाया था। हाँ। तो उससे मुझे फर्क तो है, थोड़ा है, अभी महीना हुआ खाते हुए। तो दूसरे, मेरी आंखों के पीछे ना नाड़ियों में कहते हैं कि डांट है काले काले, तो नजर कम है। तो तीसरा है कि वो आपके मैंने जैतून का सिरका मंगाया था, तो उसको कैसे खाना है, खाने से पहले खाना है या खाने के बाद खाना? ठीक है। जैतून का सिरका
खाने के बाद या सालन में मिला के, अपने सब्जी सालन में मिला के खाएं, या पानी में मिला के पी लें। खाने के बाद खाना बेहतर है। 1 बार से 2 बार तक ले सकते हैं, 1 टाइम से 2 टाइम तक ले सकते हैं। और गौन सिया ने फ़ायदा शुरू कर दिया, 1 महीने करीब हुआ है, आपने फ़ायदा तस्लीम कर लिया, तो आप खुश हो जाइए कि इसी दवा से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसमें बस यही ऐब है कि रोज़ाना थोड़ा सा फ़ायदा करता है। जैसे जैसे आप खाते जाएंगे ऐसे ऐसे रोज़ाना ज़रा सी बीमारी बाहर निकालता है। ये दर्द बाहर नहीं निकालता, ये रोग को बाहर निकाल देता है थोड़े से। रोज़ाना वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें और इन्हें इस्तेमाल करें, आपके तमाम रोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है।